myself Rajesh Pandey and you are clicking the DL भारत न्यूज़। और अभी हम हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र गोविंदपुर में, गोविंदपुर है ना, गोविंदपुर में। और गोविंदपुर में मैं गोविंदपुर क्षेत्रवासियों के बीच में हूँ। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो दीपोत्सव का जो प्रोग्राम मनाया दीपावली के शुभ अवसर पर, यह प्रोग्राम इंजीनियर रंजीत जी के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है। खास करके सनातन धर्म की बात को लेकर के अगर कहा जाए, जिस प्रकार से लोगों का आस्था धर्म के प्रति गिरता जा रहा है, वैसे में इस तरह के कार्यक्रम को चला कर के धर्म में एक नया जान फूंकना इंजीनियर रंजीत जी के द्वारा, तो इस प्रकार के कार्यक्रम को सर आप किस तरह से देखते हैं? इस प्रकार के कार्यक्रम को बहुत अच्छे रूप में देखते हैं। और इन्होंने आपने कहा कि जगाने का काम किया है, बहुत सारी बात है। सोया हुआ अपना सनातन धर्म नहीं है, लेकिन काम में थोड़ा सा कमी आया। सोया हुआ नहीं कि जिसको जगाना है, उस काम में थोड़ा सा स्लो पड़ा था, धीरे पड़ा था। अब इंजीनियर रंजीत जी के द्वारा उसको थोड़ा सा तेज़ी लाया गया है। तो सनातन हमारा आज है, बहुत पूर्व वर्षों वर्ष पुराना है, हजारों हजार लाखों वर्ष पुराना है। और सनातन धर्म कभी सोया नहीं है। सनातन धर्म का काम थोड़ा सा कभी कम या और ज़्यादा पड़ा है। तो थोड़ा सा दीप उत्सव, अभी हर घर में दीप उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर मंदिरों में भी दीप जलाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक इन्होंने भाव को जागृत किया है, मतलब एक अलग तरह से, मतलब कि इस प्रकार के कार्यक्रम को सुनियोजित कर लोगों को इकट्ठा कर एक संदेश देने का काम किया है। हाँ, भाव को जागृत किया। मैंने कहा ना, भाव को जागृत किया है। तो इनके द्वारा पहले मंदिरों में 10-20 दीपक जलते थे, आज 100, 200, 500 दीपक जले हैं। अभी धर्मांतरण के लेकर भी बात चल रही थी। धर्मांतरण, तो अभी जिस प्रकार से देश में जो धर्मांतरण का जो व्यवस्था कुछ गैर हिंदुओं के द्वारा जो चलाई जा रही है, इस प्रकार का कार्यक्रम, तो इस प्रकार के चीज़ों को लेकर के आप कैसे देखते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा ये कहना है, भारत क्या बोलता है का देश है, सभी धर्म के लोग रहें, अपने अपने हिसाब से रहें। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ होता है, तो ये तोड़ फोड़ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हिंदू अगर मुसलमान बन गया तो ऐसा कोई बात नहीं, ईसाई बन गया कोई बात नहीं। लेकिन विचार बदल गया ना, तो विचार बदल गया तो इससे देश टूटने की संभावना है। इसलिए ये गैर कानूनी काम है, ये काम नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी बातचीत चल रही थी, खतरा उत्पन्न होगा। जी, अभी बातचीत चल रही थी नवादा का बेटा, नवादा का नेता, यानी कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग देखना चाह रहे हैं कि नवादा सांसद नवादा का बेटा ही हो। ऐसे में इंजीनियर रंजीत कुमार जी भी आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके क्षेत्र में हैं, और इनके अलावा भी अन्य कैडर्स हैं जैसे गुंजन कुमार जी। तो इन दोनों के बीच में आप किस प्रकार से कंपेयर करते हैं? मैं तो इंजीनियर रंजीत कुमार जी के साथ 1-2 बार और मिल चुका हूं, और इनको मिलने के से हमको ये पता चला कि इनके साथ सब कुछ है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, और इसके अलावा गरीब गुरबा का सेवा भी करते आए हैं, कोरोना काल में भी सेवा करते आए हैं। इसलिए ये सबसे तो बेहतर हमको रंजीत, मतलब कि एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मतलब कि पिछले सालों से जो यहाँ पे एमपीज आते रहे हैं, तो उनमें सरस्वती नहीं रहा है सर? वो सरस्वती रहा है, लेकिन लोगों के प्रति आस्था नहीं रहा। अच्छा, लोगों के प्रति आस्था नहीं रहा है। तो इनका जो लोगों के प्रति जो आस्था को लेकर के आप लोग भावुक हैं, और इनके साथ आप चाहते हैं कि ये ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में आवे, है ना? ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में आवे और हमारे क्षेत्र का विकास करे, बस यही। इस बार परिवर्तन का असर दिख रहा है, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए नवादा लोकसभा में? जी हाँ, लोकसभा में तो परिवर्तन होना चाहिए, और हमारे रंजीत जैसे काबिल नेता का ही आवश्यकता है, क्योंककि इनके यहाँ सरस्वती लक्ष्मी हर विद्यमान है, और कर्मठ हैं, और युवा हैं, हर तरह का। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। सरस्वती हैं, लक्ष्मी है, कर्मठ है और युवा है, मतलब कि हर एंगल से ये बहुत एफिशिएंट हैं, मतलब कि चेंजिंग का असर दिख रहा है। आप हमारे युवा बैठे हुए हैं गोविंदपुर से, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। भाई रोहित कुमार। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर के जो भी बातचीत चल रही थी कि एजुकेशन जो खास करके इस क्षेत्र में एजुकेशन गरीब लोगों के लिए नहीं रहा है। ऐसे में एजुकेशन को लेकर भी सरकार एक प्रोग्राम चल रहा है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो गरीब मतलब जो अफोर्डेबल नहीं है,
जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को ये मदद पहुंचाते हैं। इन प्रकार की गतिविधि को, इन प्रकार की एक्टिविटी को रंजीत जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? अच्छे तरीके से देखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस गोविंदपुर क्षेत्र में, मैं गोविंदपुर क्षेत्रवासियों के बीच में, क्या इस बार लोगों में ऐसा कौतूहल है, कोलाहल है, धर्म को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो ऐसे में आपके बीच इंजीनियर रंजीत कुमार जी आए हैं लोकसभा क्षेत्र से, तो क्या लग रहा है कि रंजीत कुमार जी कुशल हैं इस क्षेत्र में? हाँ, इंजीनियर रंजीत कुमार जी हमारे क्षेत्र में आए हैं पहली बार, और हम लोगों को भी की चाहत है कि नवादा के ही बेटा, नवादा का ही घर का ही बेटा हमारे संसद बने। बाहरी संसद जो भी हमारे पास बन रहे हैं ना, आज हमारे क्षेत्र में एजुकेशन के मामले में आज तक मांग होते रहा, ना एक केंद्रीय विद्यालय खुला, आज तक कोई जगह का भी ना ठिकाना है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय या हॉस्पिटल अच्छा हो। लेकिन इंजीनियर साहब ने हमको राहत दिए हैं और कहे हैं, सब बताए हैं कि इसके लिए मैंने आवाज़ उठाऊंगा, और नवादा का बेटा होने के कारण डॉक्टर इंजीनियर रंजीत कुमार जी हम लोग के लिए अच्छे रहेंगे। नवादा के बेटा के बारे में अगर बात करी जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में नवादा, और ऐसे में इन दोनों के कंपैरिजन में आप इंजीनियर रंजीत कुमार जी को आप कैसे देखते हैं? इन दोनों के कंपैरिजन में इंजीनियर रंजीत कुमार जी को हम इसलिए देखते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, दूसरे हमारे संघ से ये जुड़े हुए हैं, जो हमारे आस्था का प्रतीक है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया, इस संघ से जुड़े हुए हैं, यानी संघ से जुड़े होने का मतलब कि काफी सिस्टमैटिक हैं और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इनका एक भावना होगा। सर, एक सवाल आपसे, इस बार दीपोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पे मनाया गया, तो इस दीपोत्सव के कार्यक्रम से आप क्या मैसेज? हमारे क्षेत्र के हैं, नवादा जिला के हैं, काम करिंदे आदमी हैं, ताकि नवादा जिला बहुत पीछे रह चुका क्षेत्र है, और ऐसे व्यक्ति अगर आ गए तो नवादा को बहुत कल्याण हो जाएगा सर। यानी कि यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा इस प्रकार के सुनने को मिल रहा है कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि इंजीनियर रंजीत कुमार के तरह व्यक्ति अगर नवादा के सांसद, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियर कॉलेज हो या केंद्रीय विद्यालय है, नवादा में कुछ भी नहीं। तो इनका जो सोच है इंजीनियर साहब का, शिक्षा और स्वास्थ्य में नेचुरोपैथी वगैरह जो खोल दिए हैं, तो जिलावासी को तो लाभ हो रहा है। तो ऐसे धरती पुत्र का नवादा में, नवादा जिला का सांसद बनना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को समय देने के लिए।